हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल श्री राधे कृष्ण ठाकुर जी में। एक व्यक्ति था जो कि भगवान के कीर्तन भजन में सत्संग में बहुत रुचि रखता था। तो एक बार उसके गांव के निकट किसी दूसरे गांव में सत्संग चल रहा था, भगवान की श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह चल रहा था। तो वो व्यक्ति सुबह अपना उठा, नहाया धोया और नए कपड़े पहने और कथा में सत्संग में जाने के लिए चल पड़ा। जैसे ही चलता है, कुछ दूरी चलने के बाद में अचानक से उसका पैर फिसलता है और पूरे सारे कपड़े कीचड़ में सन गए। तो वो व्यक्ति वापस घर जाता है, नहाता है, दोबारा से दूसरे नए कपड़े पहनता है और फिर से कथा में जाने के लिए चलता है। तो जिस जगह पर वो गिरा था उस जगह पर पहुंचने के बाद में फिर से उसका पैर फिसलता है और दोबारा वो कीचड़ में सन जाता है। फिर दोबारा वो उठता है, घर जाता है वापस, और उसी प्रकार से जैसे पहले उसने नहाया धोया, कपड़े पहने नए, तो इस प्रकार से तीसरी बार वो कपड़े पहन करके आता है और उसी जगह पे जहाँ पे वो पहले गिरा था, देखता है कि वहाँ पे एक आदमी हाथ में चिराग लिए हुए खड़ा है। तो वो सोचता है पता नहीं कौन व्यक्ति है। तो जो हाथ में चिराग लिए हुए व्यक्ति था बोला कि आप सत्संग की तरफ जा रहे हो, चलिए मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। तो यह व्यक्ति पीछे पीछे चलता गया और वो आगे चिराग में हाथ लिए एक व्यक्ति जो था उनको रास्ता दिखाते हुए सत्संग घर की तरफ गया। तो जहाँ पे कथा चल रही थी वहाँ जब पहुँचे, जो उसके गेट था, द्वार था, उस द्वार के पास में पहुँचे। तो जैसे वहाँ पहुँचते हैं, जो पहला व्यक्ति है जो हाथ में चिराग लिया था बोला, महाराज आपकी मंजिल आ गई है, अब आप अंदर जा सकते हैं। तो ये व्यक्ति था, इसके मन में बहुत सारे सवाल चले थे। पहला तो ये था कि ये व्यक्ति है कौन जो मेरे को यहाँ तक के लेके आया है और हाथ में चिराग लिए हुए खड़ा है। तो ये व्यक्ति बोला कि असल में मैं तो कथा में जा ही रहा हूँ, अब आप यहाँ तक आए हुए हैं तो आप भी चलिए अंदर। तो दूसरा व्यक्ति जो था, जो हाथ में चिराग लिए हुए था, बोलता है मैं असल में अंदर नहीं आ सकता हूँ। तो ये व्यक्ति पूछता है क्यों? भाई कीर्तन है, भगवान की कथा है, कथा में तो बोलता है मैं इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मैं काल हूँ। तो पहला व्यक्ति बड़े आश्चर्य हो जाता है, भाई काल साक्षात यमराज यहाँ पे। तो ये जो व्यक्ति हैं काल, ये बोलते हैं कि देखो, जब आप पहली बार में आए यहाँ पर सत्संग के लिए घर से निकले, तो जहाँ पर आप गिरने के बाद आपके कपड़े पूरी तरह से कीचड़ में सन गए थे, लेकिन आपने कथा में आने के लिए घर गए और तैयार होकर के आपने हिम्मत कर अपनी इच्छा जताई कि कथा में जाएं। तो जब आपने पहली बार गिरने की इच्छा, जो कथा में सत्संग में जाने की इच्छा थी, वो खत्म नहीं हुई, आपकी इच्छा दृढ़ बनी रही, तो भगवान ने आपके सारे पाप समाप्त कर दिए। तो बोला जब आप दूसरी बार आए, दूसरी बार गिरे, तो भगवान ने, आपने दोबारा भी हिम्मत नहीं हारी, दोबारा आप गए और तीसरी बार आने के लिए आप गए, नहाया धोया और तीसरी बार तैयार होके आए। तो बोले जब दोबारा आप कीचड़ में गिरने के बाद फिर से आपकी इच्छा दृढ़ बनी रही, तो भगवान ने आपके पूरे परिवार के सारे पाप समाप्त कर दिए। तो बोले तीसरी बार जब आप आ रहे थे, मैंने 2 बार आपको खुद गिराया, कथा में जाने से मैं आपको रोक रहा था। तो जो तीसरी बार मैंने सोचा अगर मैं तीसरी बार भी इस व्यक्ति को गिराऊं तो कहीं ऐसा ना हो कि यार भगवान इस पूरे गांव के, इस पूरे क्षेत्र के सभी व्यक्तियों के पापों को समाप्त कर दे इस व्यक्ति के कारण। तो बोले इस वजह से मुझे भगवान ने खुद भेजा था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। तो मैं आया, लेकिन जब देखा कि तुम दूसरी बार गिरने के बाद तीसरी बार भी उसी इच्छा के साथ, उसी जोश के साथ में, उसी उत्साह के साथ सत्संग में आने के लिए तैयार थे, तो मैंने खुद आपको रास्ता दिखाया यहाँ पर लाने के लिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान की जो कीर्तन है, सत्संग है, भजन है, नाम जप है, इन सब में कई तरह की बाधाएं आती हैं और हम उन बाधाओं से कई बार विचलित भी हो सकते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य ये है कि अगर हम दृढ़ होकर के उन बाधाओं को, उनका सामना करते हुए अगर उन बाधाओं से आगे निकलें, तो भगवान उसका हमें खुद मार्गदर्शन करेंगे आगे चलने के लिए। जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने अपनी इच्छा को नहीं हारा, अपनी इच्छा को बनाए रखा, और जो इसकी सत्संग करने की, सत्संग में जाने की जो इच्छा थी, उस इच्छा को उसने टूटने नहीं दिया। कई अड़चने आई, उसके बाद भी उसने अपनी हिम्मत को नहीं हारा। तो इसी प्रकार से हम भी देखते हैं कि जब सत्संग होता है तो हम लोग अपने कई सामाजिक कार्यों के कारण, सामाजिक जिम्मेदारियों के कारण या अपने रिश्तेदारियों के कारण हम लोग कथा को मुख्य भूमिका नहीं देते हैं या कथा को हम प्राथमिकता नहीं देते हैं। असल में हमारा कर्तव्य है
भगवान की कथा अगर कहीं हो रही है, भगवान के नाम का कीर्तन, सत्संग या भजन या फिर भगवान की भागवत कथा अगर कहीं हो रही है, तो हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है सारी रिश्तेदारी, सारे सामाजिक कार्य को छोड़ करके भगवान की कथा का श्रवण करना, भगवान की कथा में जाना, सत्संग करना। ये हमारा प्राथमिक कर्तव्य बनता है। लेकिन असल में हम लोगों की रुचि जो है भौतिक कार्यों में, संसार के, अपनी रिश्तेदारी वगैरह इन सब चीज़ों में लिप्त हैं, इन सब में हमारा ज़्यादा मोह है। इस वजह से हम भगवान की कथाओं में जाने की इच्छा ही नहीं रखते हैं, कोई ना कोई बहाना खुद ही निकाल सकें। लेकिन हमारा परम कर्तव्य बनता है कि जब भी ऐसे मौके आते हैं, भगवान की कीर्तन, सत्संग, कथा होती है, तो परम कर्तव्य है कि प्राथमिकता से उस कार्य में हम लोग शामिल हों। तो इसी प्रकार से जब भी हमारा मन भगवान की कीर्तन, सत्संग, नाम, जप, भजन इन सब में अगर हम लग रहे हैं, इनमें लगने में हमारा मन अगर हमें विचलित करता है, तो हमारा कर्तव्य है उस मन को हम मजबूती से वापस ला करके भगवान की कथा, कीर्तन, सत्संग में बैठें। हरे कृष्णा।